Good morning, dear students. You're welcome to your online maths class. Today I will teach you book solution of class 5 maths chapter 10, tens and hundreds. It is first part of this chapter. So इस चैप्टर के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपकी ऑनलाइन क्लासेस में बताई हुई हैं और मैंने प्रीवियस वीडियो भी एक बनाया हुआ है। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्लास 5 मैथ्स चैप्टर 10 का फर्स्ट पार्ट, जिसका नाम है टेंस एंड हंड्रेड्स। टेंस मीन्स 1/10 और हंड्रेड्स मीन्स 1/100। सो 1/10 अपॉन में 9/10 भी हो सकता है, 99/100 भी हो सकता है। टेंस मीन्स 10 पार्ट और 100 मीन्स 100 पार्ट्स। तो 10 पार्ट में से कोई भी पार्ट टेंस कहलाएगा और 100 पार्ट्स में से कोई भी पार्ट हंड्रेड्स कहलाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? व्हाट वाज द लेंथ ऑफ स्मॉलेस्ट पेंसिल यू हैव यूज? सो आपने जो सबसे छोटी पेंसिल यूज़ की हुई है उसकी लेंथ क्या है? सो आप इसका आंसर अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। सो द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट पेंसिल आई हैव यूज्ड इज 2 सेंटीमीटर। जो मैंने सबसे छोटी पेंसिल यूज़ करी हुई है उसकी लेंथ 2 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर एक पेंसिल गिवन है, उसका लेंथ आपको गेस करना है कि ये कितने सेंटीमीटर है। तो चलिए मैं इसे गेस करती हूँ, 3 सेंटीमीटर लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है मेज़र इट यूजिंग अ स्केल। अब इसे स्केल को यूज़ करते हुए मेज़र करिए और आप बताइए कि आपका गेस कितना अच्छा है। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं। मैंने आपको बताया हुआ है कि 0 से लेके 1 तक में ये 1 सेंटीमीटर होता है आपकी सेंटीमीटर स्केल में, लेकिन 0 से लेके 1 तक में आपने देखा होगा कि बीच में कुछ छोटे छोटे पार्ट्स हैं। तो आप इन्हें काउंट करेंगे तो ये टोटल 10 पार्ट्स हैं। दैट मीन्स कि इसे हम ये जो 10 पार्ट्स हैं ये हर एक पार्ट 1 मिलीमीटर है और 0 से लेके 1 तक में टोटल 10 पार्ट्स हैं। दैट मीन्स कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितने मिलीमीटर हो गए? 10 मिलीमीटर हो गए। ये मैंने आपको बताया हुआ है आपकी क्लास में। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू, यहाँ हम लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर। मिलीमीटर को शॉर्ट में हम mm लिखते हैं और सेंटीमीटर को शॉर्ट में मिलीमीटर। तो अब यहाँ आप देखेंगे कि जब आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक 1, 2 और 3 सेंटीमीटर हो गया, बट ये पेंसिल 3 से ज़्यादा है। यहाँ तक 3 सेंटीमीटर हो गया, पर आप देखेंगे पेंसिल 3 से ज़्यादा है। 1, 2 और ये कितनी हो गई? 3 सेंटीमीटर। तो पेंसिल 3 से कितनी ज़्यादा है देखिए आप। तो 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 मिलीमीटर ज़्यादा है, क्योंकि इसके बाद यहाँ तक क्या होते हैं? मिलीमीटर होते हैं, और जब 10 मिलीमीटर हो जाते हैं तो वो सेंटीमीटर हो जाता है। तो ये 3 सेंटीमीटर और 6 मिलीमीटर है। सो हम लिखेंगे यहाँ पर आंसर। The length of the pencil measured by using a scale is 3 centimeter and 6 millimeter. So my guess is near to the correct value. जो हमने गेस किया था वो करेक्ट वैल्यू के आसपास ही है। तो हम लिखेंगे आगे, here 1 centimeter has 10 equal parts. So each part is 1/10 of a centimeter. 1/10 of a centimeter is called 1 millimeter. सो अब यहाँ पर हम देखेंगे, वी कैन सी दैट अंजू यूज अ लेंस टू मेक इट लुक बिगर। अब अंजू ने इसे बड़ा देखने के लिए क्या यूज़ किया हुआ है? लेंस। तो यहाँ छोटा दिख रहा है, यहाँ बड़ा। अब ये कह रही इट इज़ मोर देन 3 सेंटीमीटर। ये 3 सेंटीमीटर से क्या है? ज़्यादा है। सो अंजू अब क्या बोलती है? अंजू कहती है हियर 1 सेंटीमीटर हैज़ 10 इक्वल पार्ट्स। सो ईच पार्ट इज़ 1/10 ऑफ अ सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड है और हर पार्ट सेंटीमीटर का क्या है? 1/10 है। सो 1/10 ऑफ अ सेंटीमीटर इज कॉल्ड 1 मिलीमीटर। दैट मीन्स 1/10 सेंटीमीटर का कहलाता है 1 मिलीमीटर। और इस तरह से ये सोच रही है ओ, सो दिस पेंसिल इज 3 सेंटीमीटर एंड 6 मिलीमीटर लॉन्ग। तो ये पेंसिल 3 सेंटीमीटर और 6 मिलीमीटर लंबी है।
अब ये क्या कहती है, CIM 3 मिलीमीटर लॉन्ग। ये एंड यहाँ से देखिए कहाँ से स्टार्ट हो रही, 1 से, और ये 1.3 पर आकर रुक गई। दैट मीन्स 1 2 3 मिलीमीटर लंबी है। पर ये क्या कह रही है, बट आई एम लॉन्गर 7/10 ऑफ अ सेंटीमीटर और डैश मिलीमीटर। पर मैं 7/10 सेंटीमीटर या डैश मिलीमीटर लंबी हूँ। तो 7/10 क्या होता है, 7 मिलीमीटर। तो यहाँ पर आप 7 लिख सकते हो, यहाँ पर 7 मिलीमीटर लंबी हूँ। So we also call 1/10 of a centimeter as 0.1 सेंटीमीटर। तो हम 1/10 सेंटीमीटर को 0.1 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। We read it 0.1 सेंटीमीटर। So 1 मिलीमीटर is same as 0.1 सेंटीमीटर। तो 1 मिलीमीटर 0.1 सेंटीमीटर के बराबर ही होता है। सो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस पेंसिल डैश mm। mm मीन्स मिलीमीटर। व्हाट इज इट्स लेंथ इन सेंटीमीटर, और इसकी सेंटीमीटर में लेंथ क्या है। तो चलिए हम इसे देखते हैं। यहाँ से आप देखिए 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो ये मिलीमीटर में कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 मिलीमीटर है, ठीक। 6 मिलीमीटर हमने इसे देख लिया हुआ है। तो अब इसे हम सॉल्व करेंगे। किसका लेंथ कितना है, द लेंथ ऑफ द गिवन पेंसिल इज 6 मिलीमीटर एंड इट्स लेंथ इन सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में लेंथ क्या होगा, 6/10 ऑफ अ सेंटीमीटर। और अभी हमने देखा कि इसे हम 0.6 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। जैसे 1/10 को 0.1, वैसे ही 6/10 को 0.6 सेंटीमीटर हम लिख सकते हैं। So next topic about frog. So have you seen frogs? आपने क्या फ्रॉग देखा है, वेयर, कहाँ देखा है। How many different types of frogs have you seen? Are all the frogs of the same length? तो आपने कितने अलग अलग टाइप के फ्रॉग देखे हैं, और क्या सभी फ्रॉग सेम लेंथ के होते हैं, क्या उनकी लंबाई सेम होती है। So we can write yes, I have seen frogs. मैंने फ्रॉग देखे हैं, कहाँ देखे हैं, इन पॉन्ड्स, लेक्स एक्सेट्रा। पॉन्ड्स में, लेक्स में, और बारिश के सीजन में तो घरों में भी आ जाते हैं फ्रॉग्स, है ना। अभी भी आप देखेंगे तो आपको आपके घर के आसपास फ्रॉग्स दिखाई दे देंगे। तो आई हैव सीन मैनी काइंड्स ऑफ फ्रॉग्स। मैंने कई तरह के फ्रॉग देखे हैं, लेकिन सभी के जो लेंथ है वो एक जैसे नहीं होते हैं। सो वी कैन राइट नो, नॉट ऑल द फ्रॉग्स आर द सेम लेंथ। And the next topic is here are 2 interesting example। अब यहाँ पर फ्रॉग के 2 इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल गिवन हैं। एक है गोल्ड फ्रॉग, एक है बुल फ्रॉग। तो गोल्ड फ्रॉग कैसा फ्रॉग होता है, दिस काइंड ऑफ फ्रॉग इज अमंग द स्मॉलेस्ट इन द वर्ल्ड। इस तरह का फ्रॉग वर्ल्ड में सबसे छोटा होता है एंड इट्स लेंथ इज ओनली 0.9 सेंटीमीटर, और इसकी लेंथ 0.9 सेंटीमीटर होती है। गेस हाउ मेनी सच फ्रॉग कैन सिट ऑन योर लिटिल फिंगर। तो आप गेस करिए कि आप इसके इस तरह के कितने फ्रॉग आपकी छोटी सी फिंगर में बैठ सकते हैं। पर अब यहाँ पर बुल फ्रॉग के बारे में अगर देखेंगे तो बट दिस इज अमंग द बिगेस्ट फ्रॉग, और ये बुल फ्रॉग जो होता है वो सबसे बड़ा फ्रॉग होता है एंड इट इज एज लॉन्ग एज 30.5 सेंटीमीटर, और इसकी लेंथ 30.5 सेंटीमीटर तक होती है। So you have a question, what does 0.9 means? It is the same as dash millimeter. We can also say is 9/10 of a centimeter, right? तो 0.9 सेंटीमीटर का क्या मतलब होता है, ये कितने मिलीमीटर होता है, और क्या हम इसे 9/10 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो चलिए हम इसका आंसर देते हैं। Here 1 सेंटीमीटर हैज़ 10 इक्वल पार्ट। 1 सेंटीमीटर के 10 इक्वल पार्ट होते हैं, और ईच पार्ट, सो ईच पार्ट इज 1/10 ऑफ अ सेंटीमीटर, और हर पार्ट 1/10 ऑफ अ सेंटीमीटर होता है। तो 1/10 ऑफ अ सेंटीमीटर कॉल्ड 1 मिलीमीटर, और 1/10 ऑफ अ सेंटीमीटर क्या कहलाता है, 1 मिलीमीटर कहलाता है। सो 0.9 सेंटीमीटर इज सेम एज
9 मिलीमीटर, 0.9 सेंटीमीटर 9 मिलीमीटर होगा, तो यहाँ हम 9 मिलीमीटर लिख देंगे। एंड यस 0.9 सेंटीमीटर इज 9/10 ऑफ अ सेंटीमीटर। हम 0.9 सेंटीमीटर को 9/10 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? सो 30.5 सेंटीमीटर इज द सेम एज सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। तो अब इसको हमें क्या लिखना है? 30 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर मिलीमीटर में लिखना है। तो यहाँ पर देखिए 30.5 सेंटीमीटर सेम एज 30 सेंटीमीटर एंड 5 मिलीमीटर। एक्चुअल में यहाँ पे डैश ले होना चाहिए था, ब्लैंक, जो कि नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अबाउट हाउ मेनी ऑफ बिग फ्रॉग विल सिट ऑन द 1 मीटर स्केल। 1 मीटर स्केल में कितने बड़े फ्रॉग बैठ सकते हैं? तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। और बड़े फ्रॉग की लेंथ 30.5 सेंटीमीटर है। तो 3, इसका मतलब क्या? 33 जा 90, तो 3 बिग फ्रॉग विल सिट ऑन द 1 सेंटीमीटर स्केल। तो 1 मीटर स्केल होगा ना, सेंटीमीटर नहीं होगा। यहाँ पर आपको इसको क्या करना है? मीटर लिखना है, सेंटीमीटर नहीं लिखना है। तो 1 मीटर स्केल में कितने बड़े फ्रॉग बैठ सकते हैं? 3। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? इफ दे सिट इन अ स्ट्रेट लाइन अबाउट हाउ मैनी ऑफ स्मॉल फ्रॉग्स विल कवर 1 मीटर। अगर वे एक सीधी लाइन में बैठते हैं तो 1 मीटर में कितने छोटे फ्रॉग बैठ पाएंगे? तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। 1 मीटर में हमें पता है कि 100 सेंटीमीटर होता है और छोटे फ्रॉग की लेंथ, स्मॉल फ्रॉग की लेंथ 0.9 सेंटीमीटर होती है। तो हम 0.9 सेंटीमीटर को हम कैसे लिखेंगे? देखिए 100/0.9, 1 मीटर में कितने फ्रॉग बैठ पाएंगे ये हमें देखना है। तो 100 में 0.9 का डिवाइड कर देंगे हम। तो 0.9 को हम लिख सकते हैं 9/10 या 9/10। तो हमने इसे लिखा 9/10। अब 9/10 में जो अपॉन का अपॉन होता है वो कहाँ जाता है? ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में। तो ये हो जाएगा 100 × 10/9। अब 100 × 10 कितना हो जाएगा आपका? 1000। 1000/9, 1000 में 9 का डिवाइड करेंगे तो 111.11 आएगा। दैट मीन्स 111 फ्रॉग इस पे बैठ पाएंगे। सो इफ फ्रॉग सिट ऑन ए स्ट्रेट लाइन 111 फ्रॉग विल कवर 1 मीटर। 1 मीटर 111 फ्रॉग कवर कर पाएंगे। So now practice time. Question number 10. Length of the nail 2 सेंटीमीटर एंड डैश मिलीमीटर या 2 डैश सेंटीमीटर। तो नेल की लेंथ कितनी है ये देखना है हमें। नेल की लेंथ क्या है? देखिए आप यहाँ से 2 तक तो है ही है। 2 के बाद आप देखेंगे ये जो बीच वाला लाइन होता है ये 5 होता है। 5 के बाद 6, 7, 8, 9। तो 2 सेंटीमीटर और 9 मिलीमीटर है, जिसे हम सेंटीमीटर में अगर हमें लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? लेंथ ऑफ द नेल 2 सेंटीमीटर एंड 9 मिलीमीटर, और 9 मिलीमीटर 0.9 होता है, इसलिए हम 2.9 सेंटीमीटर इसे लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द लेंथ ऑफ दिस लेडीज फिंगर, जिसे हम भिंडी कहते हैं, डैश सेंटीमीटर एंड डैश मिलीमीटर। वी कैन आल्सो राइट इज एज डैश सेंटीमीटर। तो लेडीज फिंगर की लेंथ आपको देखनी है, कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट हो रही है। देखिए 1 से स्टार्ट होती है और कहाँ पे आ रही है? ये यहाँ पर आ रही है। तो इसकी लेंथ अगर आप मेज़र करेंगे तो ये कितना आता है? आप देखेंगे कि ये कितना आ रहा है। यहाँ तक 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो हम यहाँ पर जो हर एक 8 होगा उसको 7, 9 को हम 8 बोलेंगे। और यहाँ पर देखेंगे कि ये जो यहाँ से आ रहा है, ठीक है ना, यहाँ से अगर हम इसे मिलाएंगे तो ये 3rd वाली लाइन से टच हो रहा है। दैट मीन्स कि 8.3 या 8 सेंटीमीटर 3 मिलीमीटर इसकी लेंथ होगी। सो इसे हम लिखेंगे द लेंथ ऑफ दिस लेडीज फिंगर भिंडी इज 8 सेंटीमीटर एंड 3 मिलीमीटर। वी कैन आल्सो राइट इट 8.3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्या है? यूजिंग द स्केल ऑन दिस पेज फाइंड द डिफरेंस इन लेंथ बिटवीन कैंडल 1 एंड कैंडल। तो आप कैंडल 1 और कैंडल के लेंथ की
लेंथ आप डिफरेंस निकाल सकते हैं। सो आप ये देखिए, इसको इस तरह से लिखा हुआ, इसे हम सॉल्व करेंगे। पहले हम इसकी लेंथ मिलीमीटर और सेंटीमीटर में हम मेज़र करेंगे। तो इसको हम सेंटीमीटर मिलीमीटर में हमने इसकी लेंथ कैंडल 1 का लेंथ मेज़रमेंट किया तो 2.2 सेंटीमीटर 9 मिलीमीटर आया, और सेंटीमीटर में 2.9 कैंडल। और फ्लेम इसका लेंथ, इसके फ्लेम का लेंथ दैट मीन्स ये वाला जो लेंथ है 1 सेंटीमीटर 3 मिलीमीटर, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने पर 1.3 सेंटीमीटर। सेकेंड कैंडल का लेंथ 4 सेंटीमीटर 9 मिलीमीटर, और सेंटीमीटर में 4.9 सेंटीमीटर। फ्लेम जो लॉ है उसकी लेंथ है 1 सेंटीमीटर 9 मिलीमीटर, और सेंटीमीटर में 1.9 सेंटीमीटर। थर्ड कैंडल की लेंथ 6 सेंटीमीटर और सेंटीमीटर में 6 सेंटीमीटर ही होगा। और इसका फ्लेम देखिए 1 सेंटीमीटर 9 मिलीमीटर है, तो ये 1.9 सेंटीमीटर होगा। अब अगला क्या है, गैस एंड कलर। इसका जो गैस है और कलर है वो आपको करना है। तो फर्स्ट कलर जो द रॉड एज सोन विदाउट मेजरिंग देन चेक। अब आपको क्या करना है, रॉड का जो आप बिना मेज़र किए वो आपको कलर करना है और फिर उसे चेक करना है। तो देखिए आपको क्या करना है, रेड कलर में उन रॉड्स को कलर करना है जो 1 सेंटीमीटर से छोटे हैं। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर से छोटे कौन से हैं, जैसे आप इसे देख सकते हैं, तो ये 1 सेंटीमीटर छोटे हैं। 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर के बीच में जो है उनको ब्लू कलर करिए। 2 और 3 सेंटीमीटर के बीच को ग्रीन कलर, 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर के बीच को आप ऑरेंज करिए। सो स्टूडेंट, इसे मैं करके नहीं बता रही है, आप खुद कर सकते। पहले आप गेस कर लीजिएगा कि क्या है बिना मेज़र करे हुए, और फिर उसको आप चेक करिएगा कि आपका जो गेस था वो सही था या नहीं था। तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। Guess, draw and measure. Guess the length to draw these lines. Ask your friend to draw the same after you make the drawing. Use a scale to measure the length. Whose drawing show a better? तो किसकी ड्राइंग जो है वो सबसे अच्छा शो करती है। सो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसका गेस करना है, लेंथ करना, ड्रा करना है। जैसे कि एंट ऑफ लेंथ लेस देन 1 सेंटीमीटर, तो आपको ड्राइंग बनानी है, आपके अपने फ्रेंड की ड्राइंग बनानी है, और फिर आपको उनकी लेंथ गेस करनी है कि किसने बिल्कुल सही गेस करके ड्राइंग बनाई। 7 सेंटीमीटर की पेंसिल, तो 7 सेंटीमीटर की पेंसिल आपको बनानी है, और फिर बाद में मेज़र करना है और देखना है कि किसका गेस सही था। फिर से 11 सेंटीमीटर हाई ग्लास बनाना है जिसमें 5 सेंटीमीटर वाटर बनाना है। तो ये ड्राइंग आप बनाइए दोनों फ्रेंड मिलकर, और फिर अपना अपना ड्राइंग को मेज़र करिए और देखिए कि किसका ड्राइंग जो है वो करेक्ट है। अब बेंगल आप पेरीमीटर 20 सेंटीमीटर पेरीमीटर का बेंगल बनाना है, फिर देखना है किसका गेस सही। करली हेयर ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर का हेयर बनाना है। इस तरह से आपको बनाना है इसे। तो चलिए हम इसको बताते हैं। इस तरह से आप इसको 1 सेंटीमीटर से कम 0.8 सेंटीमीटर आपने बनाया, आपके फ्रेंड ने 1.4 बनाया, फिर इसी तरह से आपने 6.4 और आपके फ्रेंड ने 7.2। तो इस तरह से आप जैसे यहाँ बना हुआ इतना लेंथ का बना के फिर आपको देखना है कि किसका गेस करेक्ट है। सो स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको रिज्यूम के लिए दिया, रेफरेंस के लिए दिया है, तो ये आप बना सकते, बट ये आपको ड्राइंग बनाना है, फिर आपको अपनी ड्राइंग को चेक करना है, मेज़र करना है, तब यहाँ लिखना है। जो मैंने यहाँ लिखा हुआ वो आपको नहीं लिखना है। सो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, आवर आइज गेट कन्फ्यूज, हमारी आंखें कन्फ्यूज हो जाती हैं। सो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, विच लाइन इज लॉन्गर, इनमें से कौन सी लाइन लंबी है, ए या फिर बी। मेजर ईच लाइन एंड राइट हाउ लॉन्ग इट सेंटीमीटर, हाउ गुड योर गेस, आपका गेस कितना है और आप दोनों लाइन को मेज़र करिए। पहले गेस करिए कि कौन सी लाइन लंबी है। तो देखिए लाइन बी लंबी दिख रही है ना। तो बहुत सारे बच्चे क्या गेस करते हैं कि लाइन बी इज़ लॉन्गर। फिर उसके बाद जब मेज़रमेंट करते हैं तो क्या आता है कि गेस क्या है, लाइन बी इज़ लॉन्गर, लेकिन जब मेज़रमेंट करते हैं तो ए 4.6 और लाइन बी भी 4.6, दोनों ही लाइन
इक्वल होती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ जो एरो है ये अंदर की ओर है और ये एरो जो बाहर की ओर ऐसा बनाया हुआ है, तो यहाँ पर देखेंगे कि इससे ये जो लाइन बी है वो बड़ी दिखने लगती है, सो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अब नेक्स्ट आपको बताना है कि कौन सी लाइन लंबी है, सी है या फिर डी है। अब आप इसको मेज़र करिए और आप बताइए कि आपका गेस क्या है। तो हमें लाइन सी ही लंबी दिख रही है डी से, और जब हम मेज़र करते हैं तो दोनों ही लाइन इक्वल मिलती है, सी और डी दोनों का मेज़रमेंट 3.2 सेंटीमीटर मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक क्या, हुज टेल इज़ लॉन्गेस्ट, किसका टेल सबसे लंबा है। तो आपको गेस करना है और आपको क्या करना है कि टेल को मेज़रमेंट करना है, फिर आपको देखना है कि किसका गेस अच्छा है। तो आप लिख सकते हैं फ्रॉम द फिगर वी नो दैट मंकीज टेल इज़ द लॉन्गेस्ट। तो फिगर से हमको पता है कि मंकी की टेल जो है वो सबसे लंबी होती है। और मेजरमेंट ऑफ टेल्स इज गिवन बिलो, टेल्स का मेजरमेंट इस तरह से है, इस तरह से कि रैट का 1.4 आ रहा है। हम जो इस बुक में देख रहे हैं उसको हमने अपनी स्केल से मेजरमेंट किया, तो 1.4, लिजार्ड का 1.8, पपी का 0.9, कैट का 1.3 सेंटीमीटर, पिग 1.1 सेंटीमीटर, मंकी 2.3 सेंटीमीटर। सो हमारा गेस करेक्ट है कि मंकी का टेल सबसे लंबा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, द लॉन्गेस्ट रुपी नोट। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ 100 रुपी नोट, गेस। ना मेजर इट यूजिंग अ स्केल। आपको गेस करना है कि 100 रुपीज़ नोट का लेंथ कितना होता है, और फिर उसे आपको स्केल का यूज़ करते हुए मेजरमेंट करना है। तो हमने ये वाला नोट लिया और इसका हमने गेस किया कि ये 16 सेंटीमीटर लंबा है, और फिर जब हमने इसे स्केल से मेज़रमेंट किया तो इसका मेज़रमेंट आया 15.6 सेंटीमीटर। दैट मीन्स कि हमारा गेस अप्रॉक्सीमेट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ गेस, नाउ गेस द लेंथ एंड विथ ऑफ मैनी अदर थिंग्स। अब बहुत सारी ये दूसरी चीज़ों के लेंथ आपको गेस करना है और फिर मेज़र करना है और डिफरेंस फाइंड करना है कि आपने जो गेस किया था और मेज़र किया था उनमें क्या डिफरेंस है। सो चलिए यहाँ पर गिवन है 100 रुपी नोट का लेंथ विथ गेस करना है और उसके बाद आपका मेज़रमेंट लिखना है यहाँ पर, और फिर बाद में उनको डिफरेंस भी करना है। तो चलिए हमने इस तरह से गेस किया, 100 रुपीज़ नोट का गेस किया 15, लेंथ 60 सेंटीमीटर में है, एक्चुअल में 15.4 और 7.2 आया। फिर हमने गेस किया 10 रुपी नोट को 12, लेंथ 5 विथ मेज़रमेंट करने से 13.6, 6.2 आया। 20 रुपीज़ नोट का लेंथ 14 और विथ 6.4, एक्चुअल मेजरमेंट 14.7, 6.2। 5 रुपी नोट 11.4, 6.4, एक्चुअल मेजरमेंट 11.6, 6.2। पोस्ट कार्ड 13 सेंटीमीटर, लेंथ 8 सेंटीमीटर, विथ एक्चुअल मेजरमेंट 14.4 सेंटीमीटर, 9.4 सेंटीमीटर। मैथ्स मैजिक बुक का लेंथ 27 सेंटीमीटर और विथ 21 सेंटीमीटर गेस किया और एक्चुअल आया 28.4, 21.4। सो इनके बीच का डिफरेंस भी आपको निकालना है कि क्या गेस में डिफरेंस है। तो ये गेस में लेंथ और विथ के गेस में ये डिफरेंस है, इसे आप नोट कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, आज का आपका वीडियो यहीं तक है। आपका इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट यहीं पे कंप्लीट होता है, इसको आप अच्छी तरह से कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट 2 पार्ट्स में ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। सो आपकी अभी दीपावली का त्यौहार आ रहा है, आज धनतेरस है, आपका दिवाली वेकेशन स्टार्ट हो रहा है। सो हैप्पी धनतेरस एंड हैप्पी दीपावली। आप सेफ रहिएगा और सिक्योर रहिएगा, और पटाखों को आप अपने बड़ों के सामने ही चलाइएगा और कोशिश करिएगा कि कम पटाखे चलाएं और सावधानी से चलाएं और बड़ों के सामने ही चलाएं। सो हम मिलते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।